इस प्रकार सपने में लोग प्राय मरते देखे जाते हैं। देवी देवताओं एवं संतों के सपने तो होते ही नहीं। अनाप शनाप सपनों से लोग घबराए हुए रहते हैं, लेकिन इस ज्ञान को जानने वाला साधक नहीं घबराता। वह जानता है कि शरीर सोता है और वासना ही स्वप्न बनकर वासना को देखती रहती है। सपने से क्या डरना, अतः उस लोक से इस लोक में जब आता है तब ऐसा नहीं समझता कि मैं जग गया। यह ऐसा विलक्षण ज्ञान है कि मृत्यु भी उसके लिए स्वप्न ही है। प्रकृति के स्वरूप को भली भांति जान लेने के कारण उसको यह व्यथा नहीं होती कि इतने दिन बीत गए और साधना सिद्ध नहीं हुई। इतने दिन बीत गए तो भी ध्यान नहीं लगा, सिद्धि नहीं मिली, भगवान नहीं आया, मनोरथ पूरा नहीं हुआ, इसलिए चलो गंगा जी में डूब कर मर जाते हैं। बल्कि वह अपने स्वरूप में स्थित होकर बाहर की वृत्तियों को बाहर ही त्याग देता है और भीतर की वृत्ति से उदासीन हो जाता है। उसकी ऐसी सुगम साधना हो जाती है। अर्जुन के मन में भाई बांधवों, स्वजनों तथा गुरुजनों के प्रति अभी भी मोह की छाया है। जैसे घर छोड़ देने के उपरांत वन प्रदेश में या गुरु प्रदेश गुरु आश्रम में आने के उपरांत भी लंबे काल तक माता पिता, भाई बांधव एवं स्वजनों के प्रति मोह की छाया बनी रहती है, वैसे ही महात्मा अर्जुन के हृदय से स्वजनों की आसक्ति नहीं जा रही है। शोक संताप भी अभी पूरी तरह से गया नहीं है, क्योंकि उन्होंने वही बात लाकर खड़ी कर दी है जिसका समाधान 7वें एवं 13वें अध्याय में कर दिया गया है। भगवान भी कहीं कम नहीं हैं। वे गहरी नींद में सोए हुए को जगाने की असंख्य कलाएं जानते हैं। सोए हुए को जगाने की असंख्य कलाएं होती हैं। कोई कहता है उठो रमेश उठो, नहीं जगने पर झकझोरता है, इतने पर भी नहीं जगने पर वह जल डाल देता है, तथा कोई तामसी पिता तो जोरों का चांटा ही जड़ देता है, फिर तो उठना ही पड़ता है। उसी प्रकार भगवान ने भक्त अर्जुन को जगाने के लिए पुनः एक गहरा आघात किया है। वह क्या? प्रभु ने ज्ञान का पुनः प्रहार किया कि संपूर्ण भूत प्राणियों की जो माँ है वह तो मूल प्रकृति है, आदि शक्ति ही है, यानी मेरा संकल्प है। वह सबकी माँ क्यों है? इसलिए कि उसी शक्ति से संपूर्ण भूत प्राणी प्रकट होते हैं। वे किस भांति प्रकट होते हैं, मैं संकल्प करता हूँ, एको हम बहुश्याम, ऐसी इच्छा करते हुए ही बहुत से रूप हो जाता हूँ। इसलिए मेरी इच्छा शक्ति ही माँ कहलाती है एवं मैं पिता कहलाता हूँ। महात्मा अर्जुन ने कहा, यह बात मानने योग्य नहीं है, क्योंकि माँ के गर्भ में वह आदि शक्ति कहाँ रहती है। प्रभु की यही तो रहस्यात्मक बात है जिसे कोई बिरला ही जानता है। जीवों में जो पुत्र की कामना है वही तो प्रभु की इच्छा शक्ति है। उसकी इसी शक्ति के एक अंश से सभी जीवों में इच्छा शक्ति वास कर रही है। जिसे आप माँ कहते हैं वह प्रकृति का एक अंग है, और जिसे आप अपना शरीर कहते हैं वह उस अंग का अंगी है। आप ही विचार करें कि कहीं टहनी डाली को जन्मा सकती है क्या? कहीं तना टहनी को प्रकट कर सकता है क्या? जब तक बीज का संबंध पृथ्वी एवं जल से न हो जाए तब तक बीज किस महत्व का है। उसी प्रकार इच्छा शक्ति और शरीर से योग होता है, तभी वीर्य की स्थापना होती है। उस वीर्य की स्थापना सामान्य पिता ने नहीं की, एक काम नामक शक्ति ने की। अतः आप जिसे पिता कहते हैं वह पिता नहीं है। जब रजोगुनी शक्ति प्रकट होती है तो व्यक्ति के अंदर काम की कामना होती है। वह रजोगुनी शक्ति भी भगवान की ही शक्ति है। प्रभु की आदि शक्ति सात्विक, राजस एवं तामस 3 भागों में विभक्त हुई। अपान वायु को अपने अधिकार में करके किसी भी गर्भ से जेर सहित शिशु को बाहर करना आदि शक्ति का काम है। यह काम कोई भी शरीरधारी माता नहीं कर सकती, इसलिए कोई भी शरीरधारी माता माँ नहीं हो सकती।
जब तक अपान वायु ऊपर की तरह गमन नहीं करती है तब तक शिशु गर्भ से बाहर नहीं आता। वह आदि शक्ति प्राण अपान समान आदि के रूप में इस शरीर में विभक्त है। उसी आदि शक्ति के द्वारा लार पित्त कफ आदि का निर्माण होता है। उसी की इच्छा शक्ति से अपान वायु द्वारा वीर्य की स्थापना होती है और उसी की इच्छा शक्ति से वीर्य ऊर्ध्वगामी और अधोगामी होता है तथा प्राण वायु नामक शक्ति से शरीर सुरक्षित रहता है। अतः यह आदि शक्ति ही सबकी माँ है। वह नहीं है तो किसी भी शरीर का महत्व नहीं है। इस प्रकार जान लेने के उपरांत साधक में वैराग्य की पराकाष्ठा उत्पन्न हो जाती है, जिसका परिणाम होता है कि माता पिता भाई बांधवों से जो मोह हो गया है वह नष्ट हो जाता है। दो प्रकार के साधक होते हैं, एक घर में साधना करने वाले, दूसरे वन में साधना करने वाले। घर में रहकर साधना करने वाले साधकों को रहना है स्वजनों के साथ, लेकिन मन की आसक्ति रहती है भगवान के साथ। अतः संन्यास लेकर वन में साधना करने वालों को भीतर और बाहर दोनों से अनासक्त रहना होगा। ऐसा होना कठिन नहीं है जब साधक इस ज्ञान को धारण कर ले तो। एक साधक ने कहा कि रोज भय लगा रहता है कि यहाँ पर मेरे माता पिता न चले आए। महाराज ने कहा, भाग कर आए हो क्या? उसने कहा, नहीं, सबसे आज्ञा लेकर आया हूँ, लेकिन जब चला तो घर पर पिताजी नहीं थे। महाराज ने कहा, यदि आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यदि उनसे छिप कर रहना था तो यहाँ क्यों आए? डर से कब तक भागते रहोगे? वे आएंगे तो आदर मान के साथ उचित उत्तर देना। तुम्हारी दशा तो मारीच की ही हो गई है। मारीच को भी भय लगा रहता था कि कहीं पीछे से राम का बाण न आ जाए। जहाँ देखता था वहाँ राम, जहाँ देखता था वहाँ राम। वैसे ही जब देखो तब जिधर देखते हो तो उधर तुम्हें तुम्हारे पिता दिखाई दे रहे हैं। यदि तुम अपने को प्रहलाद समझते हो तो भी तो भागने की आवश्यकता नहीं है। साधक भक्त प्रहलाद जैसे सताए जाते हैं तो भी तो भगवान का पीछा नहीं छोड़ते। घर छोड़कर आए तो वहाँ की वृत्ति पीछा नहीं छोड़ेगी। माता पिता भाई बांधव रोएंगे, कल्पेंगे तो अपने भीतर भी मोहवृत्ति आ सकती है। प्रभु वहाँ से प्रार्थना करनी पड़ेगी। फिर देखें मोह कैसे नहीं जाता। भगवान आपको भी शांति देगा और उनको भी। अर्जुन किसी मोहमयी दशा लगभग सब साधकों की होती है। उसकी तो विशेष होती है जो भगवान के लिए जीने की कामना करता है। उसके लिए तो आदि शक्ति ही माँ है, क्योंकि वह आदि शक्ति से ही उपासना कर सकता है, माता पिता की शक्ति से नहीं। माता पिता की शक्ति से तो वह व्यभिचारी हो जाएगा, रागी द्वेषी हो जाएगा। इसलिए भगवान के संकेतों को मानना चाहिए। साधक यथार्थ चिंतन से जो भाव विकार साधन पथ में आते हैं उनका वध कर देता जाता है। त्यागना और वध कर देना बात तो बराबर है, लेकिन कोई चाहे कि मन से भी बात चली जाए तो ऐसा सहसा नहीं होगा। आत्मचिंतन के साथ कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी। निर्गुण निराकार ब्रह्म से प्रकट होने वाली इच्छा शक्ति ही विकसित होते होते कालांतर में विश्व कहलाती है। उस विश्व नामक प्रकृति से ही यह व्यष्टि चेतन शरीर प्रकट होता है। इसमें भी नख से सिर तक आदि शक्ति व्याप्त है। उसी आदि शक्ति से आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नाक सुगंध लेती है, जीवा रस लेती है। उसी आदि शक्ति से हाथ पांव में बल आता है। उसी आदि शक्ति से प्राणन क्रिया कर रहा है, मन मनन कर रहा है, बुद्धि चिंतन कर रही है। उसी आदि शक्ति से अहम अर्थात चेतन ने अज्ञान को धारण कर रखा है, मानव प्रकाश ने अंधकार धारण कर लिया हो। गुरु नानक जी ने कहा है, बहुत काल काली का आराधी, यही आदि शक्ति संपूर्ण भक्तों एवं संतों की जप तप योग ध्यान एवं समाधि बन जाती है। भगवान का नाम ही मूल प्रकृति है। एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ प्रभु नाम में ही शक्ति हो। फिर देखे वह क्या रचना करती है। वह नाम शक्ति अर्थात ओम, श्री कृष्ण, राम आदि
सर्वप्रथम नाना प्रकार की सिद्धि रूप शक्तियों को ला कर देगी। उन्हें स्वीकार नहीं करने पर वह नाम शक्ति नामी को अर्थात ब्रह्म को लाकर खड़ा कर देगी। नाम एक शक्ति है, धारणा एक शक्ति है, समाधि एक शक्ति है। इन शक्तियों में से किसी को भी धारण करने से नाना प्रकार के ऐश्वर्य प्रकट हो जाते हैं तथा उन ऐश्वर्यों का त्याग करने से ब्रह्म प्रकट हो जाता है। अब युद्ध के मैदान में चलकर देखते हैं कि भगवान अर्जुन से क्या कहना चाहते हैं। मानो वे कह रहे हैं कि हे महाबाहो, तुम भूल मत करो, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, क्योंकि तुमने स्पष्ट ही देखा है कि मैं ही निर्गुण निराकार ब्रह्म एवं विश्व रूप भी हूँ। अतः मेरी संकल्प शक्ति ही तुम्हारी माँ है। तुम उसी शक्ति से हलराए दुलराए गए हो। तुमने ब्राह्मी, वैष्णवी एवं माहेश्वरी इन तीनों शक्तियों की उपासना की है। तुमने माहेश्वरी शक्ति से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया है, मेरी ब्राह्मी शक्ति से ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया तथा मेरी देवी देवता रूप अनन्य शक्ति से तूने बहुत से दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं। हे शक्तियाँ ही वे शक्तियाँ ही तुम्हारी माँ हैं। उन शक्तियों की भी आज्ञा है कि अब उनसे प्राप्त दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने का समय आ गया है, अतः अब इनका प्रयोग करें। एक ही पिता कभी पुत्र का साथी होता है, वही पुत्र का कभी भाई हो जाता है, कभी अतिथि तथा कभी वैरी भी हो जाता है। उसी प्रकार समय बीता और मैं तुम्हारा परम पिता ही तुम्हारा सखा एवं भाई हो गया। काल बीता, वही परम पिता तुम्हारा सारथी तथा स्वामी हो गया। काल बीता, तुम शिष्य हो गए, मैं गुरु हो गया, और अब मैं तुम्हारा भगवान हो गया तो तुम मेरे भक्त हो गए। सर्वयोनिषु कौन्तेय, अब आप सब ने भी समझ लिया होगा कि सम शांत सच्चिदानंद परमात्मा ही संपूर्ण जीवों के किस प्रकार पिता हैं और उनकी आद्य शक्ति अर्थात इच्छा शक्ति ही किस प्रकार सबकी माँ है। भगवान ने अब तक मानव मात्र के लिए ही कहा था, लेकिन ऐसा तो प्रश्न खड़ा हो सकता है कि लगता है भगवान मनुष्य योनि के ही पिता हैं तथा इनकी इच्छा शक्ति माँ अन्य योनियों के माता पिता कोई और हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ सर्व योनिषु कहा है। संपूर्ण योनियों में भी तामस, रामस और सात्विक प्राणी पाए जाते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि ये योनियाँ भोग योनियाँ ही हैं, अतः चाहकर भी मुक्ति का साधन नहीं अपना सकती। सर्व योनिषु कहने से यह भी प्रकट हो गया है कि वनस्पतियों की योनि पृथ्वी है, पिता ब्रह्म है। पृथ्वी की योनि जल है, लेकिन पिता भगवान है। जल की योनि अग्नि है, लेकिन पिता भगवान है। अग्नि की योनि वायु है, लेकिन पिता भगवान है। वायु की योनि आकाश है, लेकिन पिता भगवान है। आकाश की योनि शब्द है, लेकिन उसका पिता और माता दोनों ही भगवान हैं। इसी प्रकार स्वर योनि है व्यंजनों की, लेकिन पिता भगवान है। वेद की योनि ब्रह्मा है, लेकिन पिता भगवान है। पुराणों की योनि व्यास जी हैं, लेकिन पिता भगवान हैं। शास्त्रों की योनि उनके रचयिता ऋषि हैं, लेकिन उनके पिता भगवान हैं। लेकिन गीता जी के तो माता पिता दोनों ही भगवान हैं, इसलिए वह ब्रह्म ही है। इससे यह भी सिद्ध हो गया कि भगवान जब जिससे जो कुछ कराना चाहता है तो करा ही लेता है। जप योग, ध्यान योग आदि की आधारशिला कर्म योग है। कर्म योग की आधारशिला भगवत भाव है। भगवत भाव की आधारशिला आत्म जिज्ञासा है। आत्म जिज्ञासा की आधारशिला है आत्मा अर्थात आप हैं। इस प्रकार क्रमानुसार आपको अपने स्वरूप पर गमन करना है, अपने स्वरूप में स्थित होना है। पराये में स्थित हो जाने के उपरांत सुख तो मिल सकता है, लेकिन शांति नहीं मिल सकती। शरीर पराया, मन पराया, बुद्धि पराई, चित्त पराया, सब पराया। जिन्हें आप माता पिता भाई बांधव कहते हैं, वे सब पराये हैं, क्योंकि अपने होते तो सदा अपने रहते, लेकिन जब अपना शरीर ही अपना नहीं है तो दूसरों का शरीर अपना कैसे हो सकता है।
देवताओं के स्वरूप का आपने भली भांति विवेचन सुन लिया। देवता कहते किसे हैं, माँ किसे कहते हैं, ये दो हैं, पिता किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं। विपरीत बुद्धि हो गई है। जो पृथ्वी देवी है वह भौतिक माँ जैसी दिखाई पड़ रही है, सांसारिक माँ जैसी दिखाई पड़ रही है। वैसे ही वरुण देवता सांसारिक पिता जैसा दिखाई पड़ रहा है। वह भी कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, और आप भी कहते हैं कि आप मेरे पिता हैं। दोनों ही अपनी मूर्खता के साथ साथ युद्ध कर रहे हैं, जबकि ये बातें सत्य नहीं हैं। तो फिर माँ कौन है? भगवान नारायण ने स्पष्ट किया कि मेरी मूल प्रकृति ही संपूर्ण भूतों की माँ है, अर्थात जननी है संपूर्ण जड़ चेतन शरीरों की। जैसे पेड़ों की माँ पृथ्वी है, मछली की माँ जल है, पतंग की माँ आकाश है, वैसे ही मनुष्यों एवं पशु पक्षियों की माँ मूल प्रकृति है। क्या प्रमाण है कि अपने शरीर की माँ मूल प्रकृति है और पशु पक्षियों की माँ मूल प्रकृति है? क्या प्रमाण है इन चीज़ों का? हाँ, यही कि जो जहाँ का होता है वह वहीं पर जाता है। व्यावहारिक नियम भी है कि जब छुट्टी मिलती है काम धाम से, तो जहाँ पर आपका घर होता है, जहाँ पर आपका परिवार होता है, वहाँ पर आप चले जाते हैं। वैसे ही जब प्राण निकलते हैं तो शरीर का स्थूल भाग चमड़ा हड्डी मांस जलकर राख बन जाता है, और वह राख पृथ्वी में मिल जाती है, क्योंकि वह वहीं से आई थी। इसमें जो जलांश है वह वाष्प बनकर बादल बन जाता है, अर्थात जल में चला जाता है। इसमें जो अग्नि है वह आपके देखते देखते सर्वत्र व्याप्त अग्नि में विलीन हो जाती है, और जो वायु है वह सर्वत्र व्याप्त वायु में चली जाती है। जो चिदाकाश है वह भीतर में, जिस चिदाकाश में आप अपना सपना देखते हैं, जिस चिदाकाश में संकल्प विकल्प खड़े होते हैं, जिस चिदाकाश में आप आगे आने वाले स्वर्ग नरक की कल्पना करते हैं, वह चिदाकाश बाहर के आकाश में विलीन हो जाता है। उसी प्रकार सूर्य सूर्य में, चंद्रमा चंद्रमा में, इंद्र इंद्र में, वरुण वरुण में, अग्नि अग्नि में, प्रजापति प्रजापति में, यम यम में, अर्थात जिन्हें आप देवता कहते हैं, शक्ति कहते हैं, वे अपने अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। अतः इस शरीर की जो माँ है वह मूल प्रकृति ही है। गर्भ से आते हुए आप आत्मा को नहीं देख पाते, इसे भ्रम कहते हैं। एकमात्र भौतिक माँ का शरीर निमित्त है, जिसे आप अज्ञानवश अपनी माँ कहते हैं, जबकि निमित्त को कारण नहीं मानना चाहिए। महाराज पूछता है कि गर्भ में शिशु कहाँ से आया? आप कहते हैं कि वीर्य से। वीर्य कहाँ से आया? अन्न से। अन्न कहाँ से आया? जल से। जल कहाँ से आया? अग्नि से। अग्नि कहाँ से आया? वायु से। वह शिशु वायु में कहाँ से आया? चंद्र लोक से, देवलोक से, दिव्य लोक से, प्रेत लोक से, गंधर्व लोक से, किन्नर लोक से, नाग लोक से, यक्ष राक्षस लोक से, भाव लोक से, अर्थात अन्यान्य लोकों से। बीच में कुछ समय के लिए माँ का शरीर निमित्त हुआ, जिसे कारण नहीं माना जा सकता। अतीत के स्वरूप को तो आप देख ही नहीं पा रहे हैं। जिसे आप पुत्र कहते हैं, उस पुत्र का स्रोत कहाँ है? आपका पेट तो स्रोत है नहीं, वीर्य तो स्रोत है नहीं, अन्न तो स्रोत है नहीं, जल तो स्रोत है नहीं। उसी प्रकार अग्नि वायु तथा अन्यान्य लोक तो स्रोत है नहीं। उस आत्मा का स्रोत तो ब्रह्म की इच्छा शक्ति अर्थात मूल प्रकृति आद्य शक्ति है। अतः यह सिद्धांत निश्चित हुआ कि आपकी वास्तविक माँ भगवान की इच्छा शक्ति अर्थात आद्य शक्ति ही है। भगवान का आशय है कि भौतिक माता पिता के निमित्त होने से उन्हें कारण नहीं मान लेना चाहिए, उन्हें सर्वस्व नहीं मान लेना चाहिए, अर्थात उन्हीं के लिए अपने को संपूर्णता से समर्पित नहीं कर देना चाहिए। आप जीव की श्रेणी में हैं तथा वे भी जीव की श्रेणी में हैं। अतः अपने आप को जीव को ही समर्पित करते हैं तो बाजी हार जाते हैं। यदि अपने जीवन को उन्हीं के लिए दांव पर लगा दिया तो रोटी दाल तो मिल गई, लेकिन उनके द्वारा कोई वरदान नहीं मिला। अतः भगवान कहते हैं
उन्हें देवता मान लेना। देवता विषय होते हैं, वे एकमात्र शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, खाना, कपड़ा, मकान, ऐश्वर्य, मान, सम्मान चाहते हैं। विषयी संज्ञा उनके लिए ही दी गई है। आप यदि ब्रह्म जिज्ञासु हैं तो फिर न जीव है न विषयी हैं, बल्कि साधक हैं। अतः माता पिता आदि को देवता मानकर भगवान जैसा ही सेवा शुश्रूषा तो करनी चाहिए, लेकिन भगवान के ही समान उनको सत्तावान नहीं मान लेना चाहिए। इसलिए तन से तो उनकी सेवा करें, लेकिन मन में भगवान को रखें।